अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और क्या आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। दोस्तों, हमारे हस्बैंड बहुत फूडी हैं। उन्हें फ्राइड आइटम, स्पाइसी आइटम, ऑयली आइटम्स बहुत पसंद है। वैसे ऐसी चीज़ें सभी को पसंद होती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमेशा में अच्छी नहीं होती। तो आज उनके लिए हम एक स्पेशल टाइप की कटलेट बना रहे हैं, जिन्हें हम फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा मिर्च भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करके उसे बहुत ही टेस्टी और यूनिक बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने आलू ले लिए हैं। आलू इस तरह के हैं, बड़ी साइज़ के। आलू को पहले हम छील लेंगे। चिकन के साथ साथ हम इसमें सब्जियां भी डालेंगे। वैसे इन्हें ज़्यादा मटन चिकन पसंद है, सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन हम तो खिला देते हैं। कभी कभी हम चिकन मटन बनाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बना है और कहते हैं आज तो बस सब्ज़ी बनी है, इस तरह से खा लेते हैं। तो इन्हें तो हमने छील लिया है। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। ग्रेटर की बड़ी साइड से ग्रेट करेंगे। पूरी तरह से इस तरह ऊपर से नीचे तक पोटैटो को ले जाएंगे, जिससे इसके जो लच्छे हैं बड़े बड़े बनेंगे। तो एक आलू को तो हमने ग्रेट कर लिया। यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है, उसमें डाल दिया। नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर है वही यूज़ किया है। ऐसा करने से सारा स्टार्च जो है आलू में से निकल जाएगा और ये काले भी नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हमने एक को पहले डाल दिया पानी में, फिर दूसरा ग्रेट किया ताकि वो काले ना बन जाए। तो आलू तो ग्रेट हो गए, इसे भी ठंडे पानी में डाल देंगे। थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे पानी में। 5 मिनट तक हमने आलूओं को इस तरह भीगने दिया पानी में। इसे इस तरह से स्क्वीज़ करके छन्नी में रख देंगे। सारा पानी इसका हमें निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करेंगे और थोड़ी देर इस तरह छन्नी में रखेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। आलू में से पानी ड्रेन होता है एक साइड पर, तब तक कुछ और चीज़ें रेडी कर लेते हैं मिक्स करके। यहाँ हमने प्याज लिए हैं, तो हमने एक प्याज लिया बड़ी साइज़ का, छोटा छोटा चॉप कर लिया प्याज को। एक हरी मिर्च, इसे भी छोटा छोटा कट किया। जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली हम आज नहीं बना रहे हैं। हरी प्याज के पत्ते हैं, थोड़े से हम बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए। 2 टेबलस्पून के आसपास हमने डाल दिया। हरा धनिया थोड़ा मिलाएंगे छोटा छोटा कट करके। यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन है 1 टीस्पून भरकर। ये चिकन है, चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया। तो बॉईल करने में हमने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ½ टीस्पून नमक डाला। तकरीबन ये 200 ग्राम के आसपास चिकन है। बाद में श्रेड कर लिया बोनलेस चिकन के पीसेस को, ये भी मिला देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालने से चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। एक अंडा भी मिक्स कर देंगे। यहाँ थोड़े पुदीने के पत्ते हैं, बिल्कुल छोटा हम इसे कट करके डालेंगे। थोड़े और डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा और फ्रेश टेस्ट आता है। मैदा 3 टेबलस्पून भरकर मैदा है ये। थोड़ी हम ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें भी मिलाएंगे। आधे से 1 टीस्पून के आसपास हमने काली मिर्चें मिला दी। ½ टीस्पून के आसपास हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि चिकन में भी हमने बॉईल करने में नमक डाला है। वैसे नमक मिर्च ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पानी है ये भी काफ़ी हद तक ड्रेन हो गया है। ये पूरा हम इसमें डाल देंगे और बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसे। ये इस तरह का होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह का। वैसे ये बहुत जल्दी कटलेट बन जाते हैं। आपने देखा कि बस बॉयल एंड श्रेडेड चिकन हमें रेडी रखनी है, उसके बाद तो समझ लीजिए बहुत ही आसान है। तो ये मिक्स हो गया, इसे एक साइड पर रखते हैं और तैयारी करते हैं इन्हें पकाने की। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इस तरह का एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। बस 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छी तरह से पहले हम गर्म होने देंगे। जो हमारा मिक्स है एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे वापस। इस तरह से एक स्पून में ले लेंगे, स्पून भरकर पैन की तरफ आएंगे और इस तरह पैन में डाल देंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं और फिर हाथों से ऐसे ऐसे हम इसे फ्लैट कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते ये कटलेट,
बस ऐसे ही जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से बस सब तरफ डालते जाएंगे। हमने बड़ा सा पैन लिया है ताकि एक साथ काफ़ी सारे कटलेट्स बन जाएं। टोटल कुकिंग टाइम कटलेट्स का होना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट, फ्लेम लो करके, ताकि जो आलू हैं हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। चाहे तो कवर भी कर सकते हैं, इन्हें कवर करके भी पका सकते हैं 7-8 मिनट एक साइड पर, पलटा कर दूसरी साइड पर भी 7 से 8 मिनट, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से पक जाएं अंदर तक। ये सारे कटलेट जब आप डालें तो एक चीज़ का ख्याल करें कि पहले ऑयल को गर्म करके फ्लेम को लो कर दें। ऐसा ना हो कि आप ये बना रहे हैं इतनी देर में ये नीचे से डार्क हो जाए, तो ख्याल रखना है पहले सारे डाल दें फ्लेम को लो करके। तो सबसे पहले हमने जिसे डाला था अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन हो गया है, तो उसे हमने पलटा दिया। इसे भी पलटाएंगे, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं क्रिस्पी गोल्डन। तो थ्रू आउट हमने इसे लो फ्लेम पर ही पकने दिया है ताकि आलू अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हमें चेक करते रहना है, लगे कि अच्छा सा कलर आ गया है तो इसे टर्न कर देना है सबको। तो जब तक हमारे जो कटलेट हैं वो एक साइड पर पककर क्रिस्पी होते हैं, टमाटरों की स्लाइस कर लेते हैं। बड़ी साइज़ का हमने टमाटर लिया और इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइसें बना ली ऐसी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी स्लाइसें बनाकर हमें रेडी रखना है। चेक करते हैं कटलेट्स को, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। थ्रू आउट हमने फ्लेम को लो करके ही इन्हें बनाया है, कलर भी प्यारा आया है और काफ़ी क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। तो बस ऐसा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हमें इन्हें टर्न कर देना है। सबको पलटाने के बाद हम इस पर चीज़ डाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास शेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स्ड है, थोड़ा थोड़ा इस पर डालेंगे। इस तरह चीज़ डालने से ये काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएगी। फ्लेम बिल्कुल लो पर है, हाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पर चीज़ लगा रहे हैं। अभी हम इस पर टमेटोज़ भी डालेंगे, तो हम नहीं चाहते कि दूसरी तरफ से ज़्यादा डार्क हो जाए हमारे कटलेट। टमेटोज़ जो हमने कट किए हैं इस तरह से इस पर रख देंगे। इसे टमेटोज़ के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा देंगे। ये दिखने में इतने ज़बरदस्त नज़र आते हैं बनने के बाद कि सब सोचेंगे घर पे, सब सोचेंगे यानी हमारे हस्बैंड सोचेंगे कि क्या बना है। चीज़ की जो क्वांटिटी है ये आप पर डिपेंड होती है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। हमने थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स ले लिए हैं। ज़्यादा हमने इस कटलेट को स्पाइसी नहीं किया है। इस कटलेट में हमने बस एक ही हरी मिर्च डाली है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं किया है, इसीलिए थोड़े थोड़े ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे फ्लेवर के लिए। मिक्स्ड हर्ब्स भी, थोड़े हरी प्याज के पत्ते भी हैं, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे अच्छे से लुक के लिए। फ्लेम लो है, इस तरह से कवर करेंगे, चीज़ के मेल्ट होने तक पकाएंगे और जो कटलेट है वो भी अच्छी तरह नीचे से गोल्डन हो जाए उतनी देर। तो समझ के चलिए 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकेंगे ये, फिर चेक करेंगे। दोस्तों जब भी हम कोई कटलेट बनाते हैं, कोई भी फ्राई आइटम या कुछ भी स्टार्टर, तो हम डिप के साथ सर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम जो डिप आपने बनाई जिसके साथ आपने उसको खाया उसकी भी रेसिपी चाहिए। तो अब आपसे दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। चलिए जब तक हमारे कटलेट रेडी होते हैं मज़ेदार सी गार्लिक डिप बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने दही लिया है, दही को थोड़ी देर हमने छन्नी में रख दिया था जिसकी वजह से दही थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो ये दही समझ लीजिए आप 1/4 कप के आसपास है। इसमें थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते मिला देंगे, थोड़े से हमने बचा कर रखे थे कटलेट में डालने के बाद। वैसे अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। ये हमारे पास शक्कर का पाउडर है, ये हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के आसपास। डिप अगर थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है तो अच्छी लगती है। गार्लिक है फ्रेश, इसे भी ग्रेट करके डालेंगे। तो 2 कली गार्लिक हमने इसमें डाल दिया। लेमन जूस, तो ये छोटा लेमन लिया है हमने तो इसीलिए आधे नींबू का रस डाल दिया। हल्का नमक डालेंगे, 2 से 3 पिंच बस फ्रेश काली मिर्चें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने डाल दिया इसमें। थोड़ा मेयोनीज़ भी मिलाएंगे, तो 1 टेबलस्पून के आसपास हमने मेयोनीज़ इसमें डाल दी। मेयोनीज़ नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर, या सिर्फ दही से भी बना सकते हैं। टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी।
बस हमने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के आसपास ही मेयोनीज़ डाला है ताकि टेस्ट भी आ जाए और हेल्दी भी रहे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। कटलेट को भी चेक कर लेते हैं। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। नीचे से भी परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कटलेट। खुशबू भी आ रही है मस्त और दिख भी रहे हैं बहुत मस्त। फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। डिश आउट करते हैं, फिर जनाब को बुलाएंगे। देखें आज क्या बोलते हैं। वैसे आप यकीन रखिए ज़बरदस्त बने। बुलाएं, आ जाएं। छुपा देती हूँ। कहाँ है आज जो बना था वो? हाँ 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 सबर। मैं आपको अपने हाथों से टेस्ट कराती हूँ। आंखें बंद कीजिए। लेकिन है किधर? अरे आ रहा है, आंखें बंद कीजिए ना। कर दिया। मुंह खोलिए। आ हाँ। आंखें खोलूं? अरे रुकिए। कितनी देर लगेगी? फ्राई तो हो गया ना? क्या? वाओ, किधर है? जबरदस्त, किलिंग। ये चीटिंग है। मैं एक्चुअली टेस्ट कर रही थी कि आपके हिसाब का, आपकी स्टाइल का बना है कि नहीं। अभी मैं आपको खिला देती हूँ। नहीं, वो मुझ पे छोड़ो ना। मैं खिला देती हूँ। जी खिलाइए। लो लो, तुम्हें भरोसा नहीं है। सैलड है आप। कैसा मतलब? आप हमारी ऑडियंस को कुछ इसके बारे में, कुछ इसके टेस्ट के बारे में बताइए। पहले खा तो लूं। इसमें जो जो टेस्ट है, जो फ्राई नहीं किया है, मैडम कहती हैं कि हमने फ्राई नहीं किया है। मुझे तो लगता था कि इज इट एज गुड एज फ्राइड। हेल्दी भी है, हेल्दी है, कोर्स टेस्टी भी है। सब खा जाओ। एक खाए। वैसे ये तो आप सब खा सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।